अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज़। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल की चिक्की, जिसे हम तिल की पापड़ी भी कहते हैं, जो सर्दियों में बड़ी फेमस है, बड़ी इजी है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बड़ी मज़े की बनेगी। सर्दी में जो इसको खाने का मज़ा है वो अलग ही है। इस रेसिपी को आप घर में ईज़िली बना सकते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से ये बहुत ही ईज़िली बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। इस तिल की चिक्की को बनाने के लिए आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, बस उसे फॉलो करें और ये इजीली बन जाएगी। इसके लिए हमें गुड़ चाहिए और तिल चाहिए। तिल मैंने यहाँ पर तकरीबन 250 ग्राम लिए हैं और जो गुड़ लिया है वो मैंने 300 ग्राम लिया है। चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप कोई भी बर्तन ले लें। मैंने यहाँ पर पैन लिया है, उसमें हम तिल को तकरीबन 1 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे लो टू मीडियम वाली फ्लेम में। यानी ज़्यादा दम वाली फ्लेम भी ना हो और ज़्यादा दरमियानी आंच भी ना हो कि हमारे तिल जल जाए। हल्की हल्की सी खुशबू आना शुरू होगी और हल्का हल्का सा ये जो तिल है वो जो है उछलना शुरू हो जाए, यानी इसमें मूवमेंट आ जाए, तो बस हम यहाँ पर फ्लेम बंद कर देंगे। अभी हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। फ्लेम मेरी यहाँ पे लो टू मीडियम है। हाई फ्लेम आपने नहीं रखनी है, वरना तिल का कलर ब्राउन हो जाएगा और फिर वो अजीब सा उसका टेस्ट आएगा खाने में। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, घुमाते रहना है। ये देखें, बस इस किस्म का हमें रोस्टिंग चाहिए। देखें इस तरह से इसमें मूवमेंट आ गई है। इसको साइड कर लेंगे। फिर हम गुड़ को मेल्ट करेंगे। हाफ़ गिलास से भी कम मैंने यहाँ पे पानी डाला है गुड़ में। यहाँ पर मैं गुड़ को तकरीबन 4 से 5 मिनट ही पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाना। और जैसे ही मैंने गुड़ डाला है, फ्लेम मैंने यहाँ पे लो कर दी थी, ठीक है। हाई फ्लेम पे कभी भी गुड़ को नहीं बनाते, वरना गुड़ सख्त हो जाएगा और जो है नरम नरम सा होगा। जब तिल की आप चिक्की बनाएंगे तो अंदर से तिल की चिक्की नरम हो जाएगी और वो ना सही से बनेगी नहीं और बहुत सख्त सा हो जाएगा, दांतों में चिपक जाएगा खाने में। तो इसलिए लो फ्लेम पर आपने इसको रेडी करना है। ये देखें सारा मेल्ट हो गया है हमारा गुड़। अब यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती जाऊँगी चमचा। इसकी एक यही टिप है कि आप जब भी गुड़ मेल्ट करें तो आपने गुड़ को ऐसे ही नहीं रख देना बर्तन में, आपने इसको लगातार चमचे से चलाते रहना है ताकि गुड़ नीचे चिपके ना, वरना इसका कलर ब्राउन हो जाएगा और कहीं से कच्चा और कहीं से पक जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपने चारों तरफ गोल घुमा घुमा कर इसको चलाते रहना है। अब ये देखें परफेक्टली ये मेल्ट हो गया है, कहीं पर भी गुड़ जो है हमारा है नहीं, ये मेल्ट हो गया अच्छे से। और कलर आप इसका ये वाला देख लीजिए, ज़्यादा डार्क कलर मत कीजिएगा गुड़ का, वरना ये सख्त हो जाएगी। उसके बाद आपने रोस्टेड तिल डाल देने हैं और यहाँ पर फ्लेम बंद कर देनी है। जब आप तिल डालने लगे ना, तो उससे पहले ही आपने फ्लेम को बंद कर देना है। फिर अच्छी तरीके से तिल को आप जो है गुड़ में मिक्स कर लें प्रॉपरली और इसको ठंडा होने से पहले ही इसकी जमा दें किसी भी पेपर पर। पहले से आप पेपर पर आप जमाना चाहें, बर्तन पर जमाना चाहें, उसमें से अच्छे से बटर जो है आपने ग्रेस कर लेना है ताकि तिल आसानी से टुकड़े हो जाएं सूखने के बाद और आसानी से निकल जाए। तो मैंने पहले ही जो है एक पन्नी या एक बटर पेपर पर मैंने लगा लिया था बटर। अब ये देखें ठंडा हो, इससे पहले मुझे इसको जमाना है, वरना ठंडा हो जाएगा तो ये बर्तन में ही चिपक जाएगा, फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बार बार हम गुड़ को पका नहीं सकते हैं, वरना उसका कलर ख़राब हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। तो ये मैंने अच्छे से ग्रेस कर लिया था बटर से। आप जैसे आप याद रखें कि आपने तिल डाला है तो फ्लेम ऑफ है। जल्दी जल्दी मिक्स करके जल्दी जल्दी इसको आप कागज़ पर, बटर पेपर पर या किसी भी बर्तन में जमाना चाहें तो जल्दी जल्दी इसको लगा दीजिएगा, जमा दीजिएगा। फिर जिस बेलन से आप रोटी बेलते हैं उसमें भी पहले आपने बटर लगा लेना है अच्छे से। फिर जिस तरह हम रोटी को फ्लैट करते हैं, इस तरह से आपने इसको फ्लैट कर देना है। हर जगह से एक जैसा साइज़ रखिएगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला मत कीजिएगा। अभी ये ठंडा नहीं हुआ प्रॉपर, तो इसलिए हम इसमें अभी से ही कट लगा रहे हैं, ताकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो ये कड़क हो जाएगा, फिर हम इसको शेप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अभी से आप जो है इसको शेप दे दें, इस तरह कट लगा लें, इसके पीसेस कर लें। तो जब ये ठंडा होगा तो ये खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद इसके पीसेस अलग होना शुरू हो जाएंगे। देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा कि अभी से ही जो है ये अलग हो गया है। अब जैसे ही ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तोड़कर एक एक पीस के कितनी आसानी से ये अलग हो रहे हैं और कितनी आसानी से माशाल्लाह से क्रिस्पी और टूट रहे हैं खाने में भी। ये देखें, मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। ये मैंने इसको तोड़ा और ये कितनी इजीली टूट गया, कोई नरम कोई सॉफ्टनेस नहीं है अंदर।
प्रॉपर क्रिस्पी है। और इसके पीसेस भी मैं आपको अलग अलग कर दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से जो हमने इसको शेप दी थी, जो हमने छुरी से नाइफ से जो हमने इसमें कट करे थे पीसेस के, वो कितनी आसानी से सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। ये देखें कितनी आसानी से टूट रहे हैं ये, क्योंकि हमने ठंडा होने से पहले ही इसमें कट लगा लिए थे, तो बहुत इजीली अलग अलग हुए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी रेसिपी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।